गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आपसे बता दें कि जो लड़के अभी भी समय को लेकर परेशानी में है, क्योंकि वो तो पहला गलती कर चुके हैं। पहला गलती वो ये कर चुके हैं कि शुरू से पढ़ाई नहीं किए। अब जो शेष समय बचा है उस शेष समय में भी वो क्या कर रहे हैं, अपने समय को लॉस करते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग पे प्रेशर आ रहा है, माइंड पे प्रेशर आ रहा है कि अब मेरा क्या होगा एग्जाम हॉल में। जी हाँ, आपसे बता दें कि टेंशन की कोई बात नहीं और टेंशन लेना भी नहीं है, क्योंकि आपने तो पहला समय बर्बाद किया, वो तो टेंशन आप हटा दीजिए। अब जो आपके पास समय बचा है, इसमें भी आप सोचते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो बिल्कुल आपको हम ट्रिक बताने वाले हैं और उस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा और अच्छा अंक प्राप्त करिएगा और अपने माता पिता के पगड़ी का शान रखिएगा। आइए चलिए बारीकी से देखते चलिएगा। आपसे बता दें कि अगर आप अभी भी सोए हैं, आपको ये लग नहीं रहा है कि मेरा एग्जाम सर पे है, तो बिल्कुल अब आप जाग जाइए और जग जाइए और इतना अच्छे से प्रिपरेशन करना प्रारंभ कर दीजिए जिससे आपको एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आपसे बता दें कि आज से आप यह शपथ ले लीजिए कि हमें नाइट में मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 6 आवर पढ़ाई करना है। 6 घंटा पढ़ाई करना है, क्योंकि नाइट को माना जाता है पीस, यानी कि शांति का माहौल आपको रात में ही मिलेगा। और जिस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा डर लगता है उसी सब्जेक्ट को रात में पढ़ना है, क्योंकि कोई भी आज आईएएस पीसीएस कुछ भी बना है, आईएएस और पीसीएस, तो वह कभी ना कभी उसकी इतिहास रात की ही पढ़ाई होगी, भोर की पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इस पे हमें फोकस करना है और हमें एग्जाम हॉल में अच्छा अंक प्राप्त करना है। तो हम आज से उठ जाए और रात की पढ़ाई शुरू कर दें और दिन की पढ़ाई शुरू कर दें दोनों, क्योंकि समय नहीं है और 1 महीना आप अपने को रगड़ दीजिए ऐसे कि हम अपने एग्जाम हॉल में अच्छे अंक प्राप्त कर लें। रात की पढ़ाई आपको 1 बजे से कम नहीं, यानी कि 8 बजे से बैठिए तो 1 बजे तक। बीच में ड्राई फ्रूट्स लीजिए और कुछ नींद आए तो ऐसे कुछ फ्रूट्स रखिए जिससे आपको नींद थोड़ा सा दूर हट जाए। और आपसे बता दें कि रात की पढ़ाई चालू कर दीजिए और दिन की पढ़ाई चालू कर दीजिए, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा डर लगता है उस सब्जेक्ट को रात में पढ़ाई करना प्रारंभ कर दीजिए। लगता है कि हमसे मैथ नहीं निकलेगा, मैथ का डेली एक टारगेट बना लो कि महीने दिन में हमको 200 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। एक दिन में 10 क्वेश्चन, 1 घंटा या 2 घंटा में 10 क्वेश्चन का रिवाइज मारो और 10 दिन अगर लगातार करते हो तो सही क्वेश्चन करोगे और फिर उसको रिवाइज करते रहो और ऐसा लगेगा कि हमने एक अच्छा अंक प्राप्त किया। आपसे बता दें कि अगर मैथ से डर लगता है तो मैथ के एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है सबको सॉल्व कर डालो। उन्हें एक अंदर उनके मन में एक डर बैठा है कि अब मैं एग्जाम में क्या करूंगा, मेरा एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर किस प्रकार का पनिशमेंट लगाएंगे। तो आपसे बता दें कि इसके लिए आप लीडर हो जाइए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि आपने तो 9 और 10 महीना आप समय गंवा दिए, उसके पहले तो आप सोचे नहीं। अब ये जो लास्ट बचा है इसमें आप अगर निगेटिव थॉट्स को छोड़ दीजिए और पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है और कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको समय मिले। तो अब आप अपने माइंड का यूज करिए और अपने दिमाग का प्रयोग करके और आपके पास जितने मटेरियल हैं आप उसको इस्तेमाल करके और अपना पढ़ना चालू कर दीजिए। आपके पास जो भी मटेरियल है, अगर पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंटरमीडिएट, तो आप उस पर फोकस कर दीजिए और पढ़ाई निरंतर रूप से कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है। और आपसे बता दें कि पढ़ने का एक सिस्टमेटिक ढंग बना लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास मात्र 1 महीना बचा है और इस 1 महीना में आपको कैसे एडजस्ट करना है वो आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। नहीं आपके फैमिली के कोई मेंबर जानेगा और ना ही आपके रिलेशन का कोई मेंबर जानेगा। वो जानना आपको है, समझना आपको है और पेपर में जाकर बैठना आपको है, ना कि किसी और को बैठना है। तो आपसे सबसे पहले बता दें कि आप डे और नाइट दोनों टाइम में स्टडी करना प्रारंभ कर दे। नाइट वाली स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि नाइट जो होती है वो एक शांति की प्रतीक होती है, पीस की प्रतीक होती है। और उस वक्त आप क्या करिए कि एक सिलेबस ऐसे उठाइए जिस सिलेबस से आपको काफी डर लगता है, लग रहा होगा कि आपको इस सिलेबस में हमारा रिजल्ट